यह संसार का सबसे करुणामय देवता है। मानवता को सुखी जीवन देने के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके समस्त मानव दुर्भाग्य को स्वयं पर ले लिया। उनके प्रयासों से एक बीमार लड़का तुरंत ठीक हो गया। इस चमत्कार को देखकर लोगों ने जेरोफुकु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। वे घुटनों के बल गिर पड़े और उनसे अपनी पीड़ा दूर करने की प्रार्थना करने लगे। जेरोफुकु ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वे हर प्रकार का दुर्भाग्य समेटते गए, लेकिन जैसे जैसे वह पीड़ा अपने ऊपर लेता गया, उसका अपना शरीर इसके दुष्परिणाम झेलने लगा। असहनीय वेदना सहने के बावजूद जेरोफुकु को विश्वास था कि यह सब सार्थक है। जब तक मानवता खुश थी, वह भी खुश था। कुछ समय बाद जेरोफुकु गांव लौट आया। वह यह देखना चाहता था कि जिन लोगों को उसने बचाया था वे अब कैसे रह रहे हैं। जो उसने देखा उससे वह टूट गया। इंसानों ने अपना असली स्वभाव दिखा दिया। यह जगह आलस्य, घमंड और लालच से भरी थी। वे अपनी राह खो चुके थे। उसी समय एक आदमी जेरोफुकु को जमीन पर गिरा गया। उस आदमी की बदली हुई शक्ल के बावजूद जेरोफुकु ने उसे पहचान लिया। वह लड़का है जिसे उसने कभी ठीक किया था। लेकिन जेरोफुकु के लिए यह चौंकाने वाली बात थी, उस आदमी ने उसकी दयालुता को भुला दिया था और घृणा में उस पर थूक दिया। जेरोफुकु की दुनिया की धारणा टूट गई। वह समझ नहीं पा रहा था इंसान कैसे हो सकते हैं। इस क्रूरता की भारी लहर के नीचे उसकी सारी बदकिस्मती आखिरकार फूट पड़ी। लेकिन तभी फटेहाल नागरिकों का एक समूह पास आया। जेरोफुकु ने सोचा कि ये भी वही लोग हैं जो उससे अपनी पीड़ा दूर करवाना चाहते हैं, लेकिन वह कुछ अविश्वसनीय देखकर हैरान रह गया। अपनी साफ गरीबी और कमजोरी के बावजूद उनके चेहरों पर सच्ची खुशी झलक रही थी। ये उन लोगों से बिल्कुल अलग था जिन्हें उसने बचाया था। जेरोफुकु ने अचानक उनके साथ चल रहे भिक्षु को पुकारा और पूछा कि उसके आसपास के लोग इतने खुश क्यों दिख रहे हैं। बुद्ध ने उसे बताया कि सच्ची खुशी कोई और नहीं देता, बल्कि यह अपनी खुद की कोशिशों से हासिल की जाती है। बुद्ध की बातें सुनकर जेरोफुकु अपने जज्बातों पर काबू खो बैठा। अगर वह इंसानों को खुश नहीं कर सकता तो उसके अस्तित्व का क्या मतलब है। एक देवता होने के नाते वह बुद्ध से ईर्ष्या करने लगा था। यह अपमान उसके लिए असहनीय था। उसकी सारी जमा हुई नाराजगी फूट पड़ी और उसका प्यार शुद्ध नफरत में बदल गया। जेरोफुकु ने इन कृतघ्न इंसानों को नरसंहार के जरिए सजा देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह पागल होने वाला था, एक माँ ने बिना हिचकिचाए अपने बच्चे के आगे खुद को झोंक दिया। इस एक प्रेमपूर्ण कृत्य ने जेरोफुकु के दिल में फिर से अच्छाई जगा दी। अपने ही दुख को समाप्त करने के लिए जेरोफुकु ने अपने शरीर को 7 हिस्सों में बांट दिया। हर आत्मा ने एक एक बुरी सोच को सील कर दिया और यही आगे चलकर 7 भाग्यशाली देवता बन गए।